हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडरोल क्लासेस। लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सेक्शन वाला फॉर्मूला है उसको देखा था और उस पे कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किया था कि आखिर सेक्शन फॉर्मूले पे किसी भी क्वेश्चन को कब पुट किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको मैंने कुछ सिचुएशंस बताया था कि किस सिचुएशन में आखिर सेक्शन फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक अपने पास ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी जो है ये हमें पता है कि ए बी पूरे लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए ये 2:3 के रेशियो में इसलिए डिवाइड करता है क्योंकि ए बी लाइन सेगमेंट का पॉइंट सी जो है ये मिड पॉइंट नहीं है। एक तो हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला देखा था, यदि किसी भी लाइन सेगमेंट का, जैसे मान लेते हैं अपने पास जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसका यदि पॉइंट सी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए आपको बताया था कि मिड पॉइंट के लिए हम लोग इसका कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाते थे, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता था। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होता था, x1 + x2 2, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होता था, y1 + y2 2। अब सेक्शन फॉर्मूले उसके बाद देखा, क्योंकि ये पॉइंट सी जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट था, तो इसके लिए हम लोग मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाते थे यदि हमें पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना होता था। अब इसके जस्ट अपोजिट यदि हम लोग बात करें कि अब ये लाइन सेगमेंट ए बी का यदि पॉइंट सी मिड पॉइंट नहीं है, तो मिड पॉइंट नहीं होगा तो आप खुद सोचिए कि क्या ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, क्या नहीं करेगा। मिड पॉइंट होगा तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यदि मिड पॉइंट इसका नहीं होगा तो ये सेम रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा। फिर क्या होगा, अदर देन या अदर किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला हमेशा जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को अदर रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और हमें यदि पॉइंट सी का इस पॉइंट का इस सेक्शन पॉइंट का यदि मुझे कोऑर्डिनेट निकालना होता था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। और उसमें भी अपने पास इसके एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, mx2 + nx1 m + n, ठीक है ना। जहां पे m क्या था, m था इसका पहला वाला रेशियो और n जो था वो क्या था, इसका सेकेंड रेशियो था, ठीक है। इसी तरीके से इसका यदि मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, my2 + ny1 m + n, ये फॉर्मूला था। तो इसके ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया था क्वेश्चन। यदि आपने अभी तक वो वाले हमारा वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे इस एडरोल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं और वहां से आप अपने सेक्शन फॉर्मूले के एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इसका जस्ट अपोजिट करने वाले हैं। अब सेक्शन फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन था उसका जस्ट अपोजिट कैसे करेंगे हम लोग, देखिए सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, कब करते थे, जब हमें इस पॉइंट का जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता था। और इसके लिए अपने पास गिवन क्या होता था, तो इसका रेशियो जो है ना बच्चों, ये रेशियो अपने पास गिवन होता था। मतलब ये कि पॉइंट सी का यदि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो पॉइंट सी ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन होता था, तो आप आराम से पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते थे, ठीक है ना। अब हमें इस वाले जो है वीडियो के अंदर वो क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये करने वाले हैं। अब आपके पास जो है यहाँ पे इसका ये रेशियो गिवन नहीं होगा, ठीक है, आपके पास जो है ये वाला रेशियो गिवन नहीं होगा। मतलब ये पॉइंट सी जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपको गिवन नहीं होगा, m और n की वैल्यू गिवन नहीं होगी। इसके अलावा पॉइंट सी का जो है आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा, ठीक है ना। पॉइंट सी का क्या गिवन होगा, तो बच्चों पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जो है ना, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, आपके पास गिवन होगा, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से, इसके पॉइंट सी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन होगा उसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, पता है, पॉइंट सी के बारे में पता कर सकते हैं। इस पूरे लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट सी है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब इसका रेशियो जो है यहां से आप आराम से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये है इसका जस्ट अपोजिट वाला सिचुएशन।
और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला का जस्ट अपोजिट चलेगा या फिर उसका इनवर्स है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले में लाइन सेगमेंट के जो उसके डिवाइडिंग पॉइंट होते थे, जो उस पॉइंट को लाइन सेगमेंट को पूरा क्या करता था, डिवाइड करता था, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता था, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे सेक्शन फॉर्मूला लगा के। अब अपने पास क्या है, जो अपने पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो उस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, जैसे पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा और इस कोऑर्डिनेट जो गिवन होगा उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, पूरे लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट सी है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो चलिए इसके लिए अपने पास एक एग्जांपल है जो बोर्ड पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। देखिए एग्जांपल क्या है और इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से और ध्यान से एक बार यहां पे अच्छे से देखिएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये एक पॉइंट अपने पास गिवन है, ठीक है, एक ये पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ये है, वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार छोटा सा एक फिगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो फिगर बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक फिगर यहाँ पे कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा। ठीक है, पहले पॉइंट का जो अपने पास कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -3 कॉमा में कितना 10, और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 6 कॉमा में कितना -8। अब जो पॉइंट इसको डिवाइड करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है -1 कॉमा में क्या 6। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको पॉइंट 1,6 जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए आपको रेशियो तो अभी नहीं पता है कि ये पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, और जहां पे नहीं पता होता है वहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए -1,6 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि -1,6 जो है इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों, तो k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, हमेशा यही रेशियो आपको लेट करना है। कभी भी रेशियो निकालने के लिए यदि आपसे पूछा जाता है ना, तो आपको हमेशा क्या लेट करना है, k/1 के रेशियो में लेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैंने मान लो कि इसको क्या लेट कर लिया, k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप खुद सोचिए कि पहला रेशियो अपने पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और इसका सेकेंड रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब m की जगह पे जो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, k, और n की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, 1 इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो चलिए फटाक से एक बार इसको लेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसमें हम लोग क्या लेट करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख लेता हूं, और लेट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, -1,6 divides the line segment in the रेशियो। इक्वल्स में हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, सॉरी, k/1, है ना। इसको हम लोग क्या लेट करेंगे, k/1, k/1। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, तो ये पॉइंट जो है इसका x कोऑर्डिनेट -1 गिवन है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं आराम से, x कोऑर्डिनेट इक्वल्स में इसका कितना दिया हुआ है, -1। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट का आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट भी गिवन है और इसका y कोऑर्डिनेट भी गिवन है। आप किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, मतलब इसके चाहे तो x कोऑर्डिनेट के हेल्प से इसका पूरा रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट के हेल्प से इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं,
नहीं तो चाहे तो आप y कोऑर्डिनेट के हेल्प से कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के हेल्प से अपने पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का रेशियो आराम से फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग किस कोऑर्डिनेट के हेल्प से कर रहे हैं बताइए मुझे, x कोऑर्डिनेट के हेल्प से कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x कोऑर्डिनेट इक्वल्स में कितना -1। अब देखिए x कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इस तरह फॉर्मूला लगा देंगे। इसका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका जो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका होता है mx2 प्लस में क्या nx1 अपॉन में क्या m प्लस में n और इक्वल्स में कितना -1। अब देखिए m की जगह पे वैल्यू क्या है, m की जगह पे पहला रेशियो और पहला रेशियो की जगह पे वैल्यू क्या है k, तो k और ब्रैकेट में क्या x2 की जगह पे बताइए सेकेंड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 6, तो k ब्रैकेट में कितना 6 प्लस में n की जगह पे क्या है सेकेंड वाला रेशियो जो है 1 है, और ब्रैकेट में यदि x1 की बात करें तो पहले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है -3, और अपॉन में क्या करना है m प्लस n, m की जगह पे कितना है k और प्लस में कितना n की जगह पे कितना है 1। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट कर दिया है, और इक्वल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है -1। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे बताइए मुझे, 6k, ठीक है ना, 6k और माइनस में कितना 3 अपॉन में कितना हो जाएगा k प्लस में कितना 1 इक्वल्स में कितना -1, अपॉन में नहीं कुछ है तो क्या है 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k माइनस में 3 इक्वल्स में कितना हो जाएगा, माइनस में k माइनस में 1, ठीक है ना। अब देखिए 6k, ठीक है, और माइनस में 3 इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में k इक्वल्स में माइनस में 1 है और माइनस में है तो प्लस में हो गया 2। इस तरीके से 6k प्लस k इक्वल्स में कितना हो चुका है 7k इक्वल्स में कितना हो जाएगा बताइए मुझे 1, 7k इक्वल्स में कितना हो जाएगा 1। अब यहां से यदि हम लोग k की वैल्यू निकालना चाहे तो 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 7, k का वैल्यू कितना निकल चुका है 1 अपॉन में 7। लेकिन आपको चाहिए क्या, इसका रेशियो चाहिए, ठीक है ना, तो इसका रेशियो चाहिए। तो अब मुझे रेशियो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेशियो इक्वल्स में क्या k:1 हमने लेट किया था, k की जगह पे क्या है 1/7 और इस 2 में 1 लिखेंगे तो अपॉन में नहीं कुछ है तो कितना है 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को यदि हम लोग करेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और इस 2 में कितना हो जाएगा 7। या यू चाहे तो आप आराम से कह सकते हैं जो k:1 है तो k अपॉन में 1 है, ठीक है। आप चाहे तो इसको इजिली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, इजिली और बहुत आसान तरीके से आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको इजिली k:1 जैसे मैंने लिखा है तो k:1 को क्या लिख सकते हैं, k अपॉन में 1 इक्वल्स में हमारे पास जो वैल्यू है 1 अपॉन में 7, ठीक है। मतलब पहला रेशियो जो है वो कितना आया है 1 और सेकेंड रेशियो कितना आया है 7। तो यहाँ पे हम आराम से क्या लिख सकते हैं, k जो है अपना क्या है पहला रेशियो, और पहले रेशियो को हम लोग यहाँ पे क्या किस चीज से इंडिकेट करते हैं, m से, और सेकेंड रेशियो को किस से इंडिकेट करते हैं, n से, इक्वल्स में 1:7 तो आराम से लिख ही सकते हैं। तो मतलब अब आपको पता चल चुका है कि -1,6 जो है ये पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो 1:7 के रेशियो में डिवाइड किया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के बारे में पता कर सकते हैं कि वो